Students, today we are going to do this poem, The Divine Image. This is your Unit 2 in your reader book, and Unit 2, this is part B.2. Now read the poem by William Blake, which very beautifully highlights the need of humanitarianism. This poem is written by William Blake. तो इस पोएम में ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद शो किया गया है कि हमें ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव करना चाहिए. द नेम ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द डिवाइन इमेज. डिवाइन मीन्स गॉडली, भगवान जैसी, दैवीय. ओके, द डिवाइन इमेज, द गॉडली इमेज. इमेज मीन्स रूप, प्रतिमा. To mercy, pity, peace and love all pray in their distress. All यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी मनुष्य अपने डिस्ट्रेस, अपने तकलीफ में, अपने ट्रबल्स में, अपने प्रॉब्लम्स में किससे प्रे करते हैं, किसको पुकारते हैं? मर्सी, पिटी, पीस और लव को. ओके, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं क्योंकि इनको गॉड की इमेज माना गया है. ह्यूमन, इनको पर्सोनिफाई किया गया है पर्सन्स की तरह. जैसे हम कहते हैं ना, हम अपनी तकलीफ में होते हैं तो किसी को पुकारते हैं. यहाँ पर किसको पुकार रहे हैं? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव को. मर्सी का मीनिंग होता है दया, पिटी का मीनिंग होता है करुणा, दया ही होती है ये भी, करुणा. पीस मीन्स शांति और लव मीन्स प्रेम. And to these virtues of delight return their thankfulness. और ये virtues, ये qualities, ये गुण, delight means happiness के गुण हैं. अगर ये गुण किसी के अंदर हैं, ये qualities किसी के अंदर हैं, तो वो happiness spread करता है वो पर्सन. तो इन virtues of delight को ही अपनी thankfulness शो करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं. जब मनुष्य तकलीफ में होते हैं तो मर्सी, पिटी, पीस एंड लव से प्रार्थना करते हैं, और जब वो अपनी तकलीफ उनकी दूर हो जाती है इन गुणों की वजह से, तो वो इन्हीं गुणों को धन्यवाद करते हैं. फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर. फॉर मीन्स बिकॉज. स्टार्टिंग में सेंटेंस में हम बिकॉज नहीं लगा सकते, तो स्टार्टिंग में अगर बिकॉज की सेंस वाला सेंटेंस बनाना है तो फॉर लगा सकते हैं. ओके, सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड, ये भगवान के ही रूप हैं. और फादर डियर, और गॉड सबके पिता हैं, हमारे प्यारे पिता जो हैं, परम पिता कहते हैं ना, परम पिता परमेश्वर. तो ये परम पिता परमेश्वर के ही रूप हैं. एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन, और ये ह्यूमन बीइंग के भी, मैन मनुष्य के भी रूप हैं. हिज चाइल्ड एंड केयर, और हिज चाइल्ड है मनुष्य, किसका? गॉड का चाइल्ड है. गॉड फादर है, हमारे डियर फादर हैं, और मैन जो है वो गॉड के चाइल्ड हैं. एंड केयर, भगवान उनकी केयर करते हैं. ओके, भगवान मनुष्यों की केयर करते हैं, या फिर भगवान के ये जो रूप हैं ये मनुष्यों की केयर करते हैं. फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस. मर्सी जो है, जो दया है, वो हम मनुष्य के हृदय में, मन में होती है, हृदय में होती है, हार्ट में होती है. पिटी अ ह्यूमन फेस, और पिटी कहाँ पर नजर आती है? मनुष्यों के चेहरे पर. दूसरों के लिए करुणा मनुष्यों के चेहरे पर नजर आती है. दया मीन्स जो हम दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स अपने मन में रखते हैं कि हमें दया भावना रखनी चाहिए सबके लिए. और पिटी, तरस खाना, पिटी तरस को कहते हैं, किसी के प्रति करुणा या तरस खाना. तो हाय बेचारा, ऐसे जब हम ह्यूमन फेस पे ये एक्सप्रेशन नजर आते हैं, जब हम मुंह बना के कहते हैं हाय बेचारा, ओके, तो वो पिटी होती है. एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और लव ह्यूमन बीइंग्स की जो फॉर्म है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दैवीय फॉर्म है, एक तरह से गॉड की अपनी इमेज है. और लव जो है ह्यूमन बीइंग्स के ही मन में होता है. ह्यूमन बीइंग्स की जो डिवाइन फॉर्म है वो लव है.
एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और ह्यूमन बींग्स की ड्रेस कहलाता है पीस, शांति। ओके, लव ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा चेहरा पिटी है, हमारा हार्ट जो है वो मर्सी है, और हमारी जो ड्रेस है वो पीस होती है। मीन्स हमें शांति को अपनाना चाहिए, शांति को पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए ड्रेस की तरह से। ओके, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, यहाँ क्लाइम का मीनिंग है क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स चाहे वो ग्लोब के किसी भी पार्ट में रहता हो, कैसा भी मौसम वाला देश हो जहां पे वो रहता हो। क्लाइम मीन्स क्लाइमेट और कंट्री। ओके, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, तो किसी भी जगह पर रहने वाला व्यक्ति जब अपने तकलीफ में प्रे करता है, भगवान को पुकारता है, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, वो रिक्वेस्ट करता है, प्रे करता है, प्रार्थना करता है दूसरे मनुष्यों से, क्योंकि वो मनुष्य भी भगवान के बनाए हुए फॉर्म्स हैं। ओके, तो भगवान से प्रे करता है, दूसरे मनुष्यों से मदद के लिए प्रे करता है, और किससे वो किससे प्रे करता है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के मन में लव, मर्सी, पिटी एंड पीस है। इन गुणों से ही वो प्रार्थना करता है। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और जो मनुष्य हैं सभी को मनुष्यों से, अपने जैसे मनुष्यों से प्यार करना चाहिए। इन हीदन, टर्क और जू, हीदन यहाँ पर ऐसे पर्सन होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, या यहाँ पर हम कह सकते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है। ओके, विलियम ब्लेक एक क्रिश्चियन पोइट है, तो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते थे वो लोग। तो अगर कोई क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को नहीं मानता, तो चाहे वो पर्सन है, चाहे कोई टर्क मीन्स कोई तुर्क देश का तुर्की व्यक्ति है, या कोई जू है, जू होते हैं यहूदी। ओके, जू पीपल, यहूदी, तो ये अलग अलग लोगों के रिलीजन्स हैं। कोई टर्किश होता है, टर्क धर्म को मानता है, तुर्की धर्म को, कोई जूइश होता है, यहूदी धर्म को मानता है, या कोई क्रिश्चियन नहीं होता, किसी और धर्म को मानता होगा। तो कोई भी व्यक्ति है, सभी को, मनुष्यों को मनुष्यों से प्यार करना चाहिए। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, जहां पर मर्सी, लव और पिटी, ड्वेल मीन्स लिव, रहते हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहीं भगवान भी रहते हैं। सभी मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों से प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या रिलीजन का, जाति धर्म या संप्रदाय को मानता हो। और जहां पर मर्सी, लव, पिटी ये जीवित होती है, ये रहती हैं, ड्वेल मीन्स लिव, रहती हैं, वहीं पर गॉड भी रहते हैं, गॉड भी विद्यमान होते हैं। सो दिस इज द पोएम। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी, द पोएट बिलीव्स दैट मर्सी डैश डैश एंड डैश आर डिवाइन क्वालिटीज। क्या फिल करेंगे यहाँ पे? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव आर डिवाइन क्वालिटीज। In fact, according to the poet, they are God himself. और पोएट तो ये मानता है कि ये क्वालिटीज अपने आप में ही गॉड हैं, भगवान है ये अपने आप में ही, गॉड हिमसेल्फ। सो एवरीबडी प्रेज टू दीज क्वालिटीज, और हर कोई इन क्वालिटीज को ही, इन गुणों की ही के आगे ही प्रार्थना करते हैं। एंड फील्स डैश व्हेन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस हैज पास्ड, और जब उनकी तकलीफ दूर हो जाती है तो क्या फील करते हैं? आपकी पोएम में वर्ड आया था फील थैंकफुलनेस। ये देखिए आपका रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, तो यहाँ फील थैंकफुलनेस and feels thankfulness when the moment of distress has passed. Since God created man in his own image, dash 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 and dash are human qualities as well. कौन कौन सी है human qualities? Mercy, pity, peace and love. यहाँ पर mercy, pity, peace and love जो जब आप लिखोगे तो पहला अक्षर इनका, जैसे mercy है M कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल ही लिखोगे। See the next page. The poet
elaborates this point by saying that mercy has a human, क्या आया था पोएम में, mercy has a human heart, pity a human face, love the human form, divine, and peace the human dress. ओके, ये आपको वर्ड्स पोएम में अभी पढ़े हैं. तो mercy has a human heart, pity a human face, love is the human form, divine, and peace the human dress. The poet wants us to dash the human form. क्या कहता है? To love the human form. The poet wants us to love the human form irrespective of caste, color, race और religion. जाति, धर्म, रंग या संप्रदाय इनको दूर रखते हुए, इनको ना देखते हुए हमें मनुष्यों से प्यार करना चाहिए. A heathen, a Turk or a dash must be treated with the same deep emotion and care. Heathen, Turk या Jew, Jew, must be treated with the same deep emotions and care. The poet firmly believes that wherever these qualities exist, God is sure to dash there. God is dwelling to लिखा हुआ है आपकी पोएम में. यहाँ पर God is sure to के बाद dwelling नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आती है to के बाद dwell, DWELL. God is sure to dwell there. जहाँ ये क्वालिटीज होती हैं वहाँ पर गॉड भी रहते हैं, विद्यमान होते हैं. Now you will read the following extracts from the poem and answer the questions that follow. To mercy, pity, peace and love all pray in their distress. Name the poet. William Blake. Why do all the people pray to mercy, pity, peace and love in their distress? Yes, all people pray to mercy, pity, peace and love in their distress because these are human qualities. What is the difference between mercy and pity? Mercy is found in the human heart and pity is shown on the human face. Next, all must love the human form in heathen, Turk or Jew. From which poem have these lines been taken? कौन सी poem है? The Divine Image. What does the word heathen means? Heathen means a person who does not believe in Christianity. What argument does the poet give to persuade us to love all human beings? The poet says that yes, हमें all human beings से क्यों प्यार करना चाहिए? क्या कहते हैं poet? The poet says that where these divine qualities dwell, God dwells there too. Wherever mercy, pity, peace and love, these qualities are found, God also lives there. ये point poet देता है. Okay, come to the next page. Answer the following questions briefly. Why does the poet begin the words mercy, pity, peace and love with capital letters? The poet has personified these qualities, so he has used capital letters. Next, why are mercy, pity, peace and love called virtues of delight? These are called virtues of delight because these virtues spread happiness in the world. They provide happiness to the human beings, mankind. Next, what does the expression his child and care suggest? His child and care means that human beings are the children of God and God cares for them. Next one. Refer to the dictionary and find the meaning of the idiomatic expressions and write them in the space provided. ये जो idioms हैं इनके meaning आपने डिक्शनरी में से फाइंड करके लिखने हुए. At the mercy of someone, किसी की दया पर आश्रित होना,
यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग आप लिखोगे, डिक्शनरी में फाइंड आउट करोगे। लीव समबडी टू मर्सी ऑफ समवन, किसी को दूसरों की दया पर, दूसरों के भरोसे छोड़ देना। होल्ड योर पीस, शांति बनाए रखना। मेक पीस विद समवन, दूसरों के साथ शांति समझौता करना। ओके, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ।